आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस पार्ट नंबर 8, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। ए क्रिकेटर हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स। इन हिज 65 इनिंग्स he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is। एक क्रिकेटर है जिसका 64 इनिंग तक कुछ एवरेज है। 65वीं इनिंग पर वह 0 रन बनाता है, जिसके कारण उसका एवरेज 2 रन कम हो जाता है। तो उसका अब नया एवरेज बताना है कि कितना होगा। अगर ये मैं मान लूं कि 64 इनिंग तक उस क्रिकेटर का एवरेज को कुछ मैं मान लेता हूं, मैं कहूंगा कि 64 इनिंग्स तक इस क्रिकेटर के एवरेज को मान लो कि x है। ये मैंने x को एज्यूम कर लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। 65वीं इनिंग में उसने कितना रन स्कोर किया? 0 रन। और उसके बाद उसका औसत कितना हो गया? 2 रन कम हो गया। ठीक है ना। यानी कि आफ्टर 65 इनिंग के बाद उसका जो एवरेज है वो कितना हो गया? यानी कि जो पहले था x, उसमें से 2 कम x -2 हो गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, 64 से 65 यानी एक इनिंग बढ़ रही है। एवरेज x से x -2 हो रहा है, तो -2 हो रहा है। अब यहां पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे एक, है ना। इस 64 की गुणा करेंगे -2 में, तो 64 इंटू -2, और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, यानी कि 1 इंटू x -2। ठीक है ना। और ये चेंज कब आया? जब उसने 65वीं इनिंग पर 0 रन का स्कोर किया है, तो इक्वल टू कर दूंगा 0। तो यहां पर आएगा 64 इंटू -2, यानी कि माइनस का 128 प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 130 और प्लस x इक्वल टू 0, यानी x बराबर 130 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। और x हमने क्या माना था? 64 इनिंग तक का औसत, जो कि x है। अब आपको बताना है कि 65 इनिंग के बाद औसत कितना होगा, जो कि x -2 है। तो यहां पे लिख दूंगा, है ना। न्यू एवरेज आप लोगों का निकल कर कितना आएगा? ये है आप लोगों का x -2। x आपका 130 आ गया, 130 -2 यानी कि 128। तो अब इस क्रिकेटर का आफ्टर 65 इनिंग के बाद जो औसत होगा वो 128 रन होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा, और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन्स इन 72 इनिंग्स। एक बल्लेबाज 72 इनिंग में कुछ स्कोर करता है। इन नेक्स्ट 2 इनिंग ही स्कोर 54 एंड 36 रेस्पेक्टिवली। वह बल्लेबाज अगली 2 इनिंग में 54 रन और 36 रन बनाता है। देयरफॉर डिक्रीजेज हिज एवरेज बाई 3 रन्स, जिसके बाद उसका औसत 3 रन कम हो जाता है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 74th इनिंग। ठीक है ना। तो 74वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। ये आप लोगों को बताना है। देखो स्टार्टिंग में दे रखा कि 72 इनिंग में ए बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन इन 72 इनिंग्स, है ना। और अगली 2 इनिंग में 54 और 36 रन बनाता है। अब एवरेज घट के 3 हो जाता है। अगर मैं ये मान लूं कि 72 इनिंग्स तक इस क्रिकेटर के औसत को अगर मैं यहां पर x मान लूं कि x है, अब उसके बाद 72 के बाद 73 और 74th इनिंग में 54 और 36 रन बना रहा है। अब उसका औसत घटकर कितना हो गया? 3 रन। यानी कि अगली 2 इनिंग के बाद, यानी कि 74वीं इनिंग के बाद अब उसका औसत घटकर कितना हो जाता है? 2 रन, 3 रन घट जाता है। यानी अब हो जाएगा x -3। कितना हो जाएगा? x -3। 72 से 74 हुआ है, यानी कि 2 इनिंग ऐड हुई है, और x से x -3 हुआ, यानी कि -3 यहां पर हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो इस 72 की मल्टीप्लाई -3 में, तो 72 इंटू -3 आएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू x -3 आएगा। और ये चेंज कब आया? जब उसने 73वीं और 74वीं इनिंग में कितने रन बनाए? 54 और प्लस 36 रन का स्कोर किया है। समझ आ गई बात? 72 गुणा 3 यानी कि -216 प्लस 2 इंटू x -3, तो 2x माइनस का 6 इक्वल टू 54 और 36 कितना होता है आप लोगों का? 90 होता है। -216 और माइनस यानी कि माइनस का 222 प्लस का 2x इक्वल टू 90।
तो यानी कि 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 और प्लस का 222, जो कि आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 312। 2x बराबर 312 यानी x बराबर 156 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। x क्या था? 72वीं इनिंग तक का औसत। अब आपसे पूछता है कि 74वीं इनिंग के बाद औसत कितना होगा, तो x -3 होगा, जो कि 156 - 3 यानी कि 153 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि ए बैट्समैन स्कोर्स 556 रन्स इन 26, 27, 28 and 29th innings together, and now his average increased by 4 runs. Find average run after 29th match. एक बल्लेबाज 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं इनिंग में मिलकर कुल 556 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो 29वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, सबसे पहले 26, 27, 28, 29 में तो स्कोर कर रहा है। 26 से पहले कितनी इनिंग है, तो 25 इनिंग है। अब हम यहां पर ये मानेंगे कि 25th इनिंग तक इस क्रिकेटर के औसत को हम लोग x मान लेते हैं कि अगर 25 मैच तक इस क्रिकेटर का औसत x है। अब उसने 26, 27, 28, 29 यानी कि 4 इनिंग में 556 रन बनाए, तो 25 में 4 जोड़ दूंगा यानी कि 29। अब हम लोग कहेंगे कि 29 इनिंग्स के बाद इसका औसत कितना हो जाएगा। 25 तक x था, अब 29 के बाद कितना हो जाएगा, 4 रन बढ़ जाएगा यानी कि x + 4 हो जाएगा। ठीक है ना, x + 4 हो जाएगा। 25 से 29 इनिंग यानी कि 4 इनिंग यहां पर इंक्रीज हो गई है। x से x + 4 यानी कि 4 रन यहां पर बढ़ गया है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। इस 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो यहां से कहेंगे 25 × 4 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर x + 4 में, तो 4 × x + 4 आएगा। और ये चेंज कब आएगा, जब उसने 4 इनिंग में 556 रन का स्कोर किया है, तो 556। ठीक है ना, तो 25 × 100 आ जाएगा और प्लस का 4x और प्लस का 16 इक्वल टू 556 आएगा। तो 4x + 116 इक्वल टू 556 यानी कि 4x इक्वल टू आप लोगों का 440 आएगा। 4 से 440 110 बढ़ जाएगा, तो x बराबर 110 आप लोगों का निकल कर आ गया। और 110 क्या है आप लोगों का, यानी कि 25 इनिंग तक का औसत। अब आपसे पूछता है कि 29वें मैच के बाद औसत कितना होगा, जो कि x + 4 है, और यहां पर x की वैल्यू 110 और प्लस 4 यानी 114। इसका मतलब 29वें मैच के बाद इस क्रिकेटर का जो औसत होगा वो 114 रन रहा होगा, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। ए बॉलर whose bowling average is 24.85 runs per wicket. In next match, he takes 5 wickets for 52 runs and thereby decreases his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match is, एक बॉलर जिसकी बॉलिंग का औसत है 24.85 रन पर विकेट, वह अगले मैच में 5 विकेट लेता है और 52 रन देता है, जिसके कारण उसका बॉलिंग औसत 0.85 घट जाता है। तो अब आप लोगों को बताना है उसने आखिरी मैच तक टोटल कितने विकेट ली है। अब देखो, मान लो कि किसी क्रिकेटर का औसत पहले कितना था, 24.85 था, है ना। अगर किसी का औसत घटेगा, है ना, अब उसने 5 विकेट लिए है 52 रन देके, तो उसका औसत कम हो गया, है ना। उसका औसत क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि 24.85 में से 85 घटा दूंगा तो 24 हो जाएगा। तो कम औसत अच्छा होता है बॉलिंग में या बेकार होता है, तो बॉलिंग में जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा औसत माना जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जिस बॉलर का औसत कम होता है डिजिट्स में, तो वो बेहतर बॉलर होता है। अब देखो, पहले जो औसत था वो था आप लोगों का 24.85 रन्स पर विकेट। ठीक है ना। अब उसने क्या करा, उसने अगले मैच में यानी कि नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए 52 रन देके, तो कितना औसत आया, इसको कर देना 52/5 यानी कि 10.4। तो यानी कि लास्ट मैच में उसका औसत है 10.4 रन्स पर विकेट। ठीक है ना। अब उसका औसत घट गया 0.85 यानी कि अब औसत हो गया 24 रन्स पर विकेट।
ठीक है ना, रन्स पर विकेट। बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पर एलिगेशन लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? एलिगेशन 24.85 में से 24 अगर मैं यहां पर माइनस करूंगा तो ये आप लोगों का बचेगा 0.85, और 24 में से अगर 10.4 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आप लोगों का कितना बचेगा? 13.6 बचेगा। ठीक है ना। देखो यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव और यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव, दोनों दशमलव को रिमूव कर दिया। अब देखो ये 13 से जाएगा, 13 8 136 80 बार जाएगा, सॉरी 17 8 136 80 बार, और 17 5 85, 5 एकम 5, और 5 से जाएगा 16 बार। अब देखो यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, आपको पता है कि उसने आखिरी मैच में, यानी कि ये जो मैच था इसमें कितने विकेट लिए थे? 5 विकेट, यानी कि इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 विकेट के बराबर है। ठीक है ना। तो इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 बराबर 5, तो 16 गुणा 5 यानी कि 80 विकेट के बराबर होगी। तो उसने टोटल कितने विकेट ली है? तो 80 और आखिरी मैच में 5 लिया, 80 और 5 85, तो उसने टोटल जो विकेट्स ली है वो कितने ली है? 85 विकेट्स ली है। तो दैट मींस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो उसने आखिरी मैच तक 85 विकेट्स ली है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 65 किलोग्राम। If the average weight of C and B is 61.5 kilogram and the average weight of A and C is 68.5 kilogram, then the weight of C का वेट बताना। A, B, C का एवरेज वेट 65 किलोग्राम है, C और B का 61.5 किलोग्राम है, A और C का 68.5 किलोग्राम है। तो C का वेट बताना। तो C का वेट निकाल दूं मैं यहाँ पे, इस तरीके से निकाल सकता हूं कि वेट ऑफ C इक्वल टू, है ना, ए बी सी का वेट का सम, यानी कि ऐसे कर दूंगा, सम ऑफ बी प्लस सी का वेट प्लस सम ऑफ ए प्लस सी का वेट और माइनस का सम ऑफ ए बी और सी का वेट निकाल सकता हूं। भाई बी और सी के वेट का सम, ए और सी के वेट का सम को जोड़ दो और इसमें से ए बी सी के वेट के सम को घटा दो तो सी का वेट निकल जाएगा। तो बी और सी के वेट का सम कितना है? 61.5 है औसत, तो सम होगा 61.5 इंटू 2। ए और सी के वेट का औसत कितना है? 68.5, तो सम होगा 68.5 इंटू 2 माइनस ए बी सी के वेट का औसत 65 है, तो सम कितना हो जाएगा? 65 गुणा 3। आप देखो यहां से 61.5 इंटू 2 यानी 123 प्लस 68.5 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 137 माइनस 65 गुणा 3 यानी कि 195, 123 और 137 ये आपका निकल कर आएगा 260 और माइनस 195, यानी कि यहां से जो आप लोगों का निकल कर आ रहा है ना, यहां से जो आप लोगों का निकल कर आ रहा है, तो ये निकल कर आ रहा है आप लोगों का, यानी कि 260 में से 195 को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो 65 किलोग्राम आप लोगों का वेट निकल कर आएगा, यानी कि वेट ऑफ सी हो जाएगा आप लोगों का 65 किलोग्राम। ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन में दे रखा, ये ऑप्शन शायद लास्ट क्वेश्चन के रिपीट हो गए, तो इसको ऑप्शन गलत आप लोगों को यहां पर दे रखे है। तो 65 किलोग्राम वेट ऑफ सी होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सॉल्यूशन में भी यहां पर देख सकते हो। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। देखते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी एंड सी इज 84 किलोग्राम। 3 आदमी ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80 किलोग्राम। एक और दूसरा आदमी डी भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वेट हो जाता है 80 किलोग्राम। इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 किलोग्राम मोर देन दैट ऑफ डी। एक आदमी ई है जिसका वेट डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। डी रिप्लेसिस ए, जो ए को बदल देता है, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम्स 79 किलोग्राम, है ना। तो अब ए बी सी डी का औसत वजन 679 किलोग्राम हो जाता है। देन वेट ऑफ ए इज, तब आपको ए का वेट बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में कितने थे? 3 आदमी थे। कौन कौन थे? एक ए था, एक बी था और एक सी था। इनका औसत वजन कितना दे रखा? 84 किलोग्राम। अब इस ग्रुप में डी भी जुड़ जाता है। अब 4 आदमी हो जाएंगे भाई, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी, और इनका एवरेज वेट कितना है? 80 किलोग्राम है। कितना है? 80 किलोग्राम।
बात समझना ध्यान से। अब देखो 84 से अब 80 हो गया, यानी कि 4 किलोग्राम कम हो गया वेट। आदमी 3 से 4 हो गया, यानी कि एक आदमी बढ़ गया है। बात समझना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, इस 3 की मल्टीप्लाई -4 में, तो 3 गुणा -4 आ जाएगा, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई 80 में, तो 1 गुणा 80 आ जाएगा। ये चेंज कब आया? ये चेंज जब आया जब डी ने ज्वाइन करा है ना, जब डी ने ज्वाइन करा, यानी कि इक्वल टू डी कर दूंगा। 3 गुणा -4 -12 और प्लस 80 यानी कि 68। तो यहां से ये निकल कर आ गया कि डी का वेट कितना है? 68 किलोग्राम है। अब आपसे क्या बोल रहा है? एक और दूसरा व्यक्ति ई है जिसका वेट डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो ई का वेट कितना हो जाएगा? 68 प्लस का 3 इक्वल टू 71 किलोग्राम। ये आपका ई का वेट निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब जो डी है वो ए को रिप्लेस कर देता है ना। देन अच्छा, रिप्लेस ए, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई, है ना। यानी कि ई जो है वो डी को रिप्लेस करता है और बी सी डी का एवरेज वेट 79 हो जाता है। यानी कि अब इस तरीके से मैं लिखूंगा कि पहले 4 व्यक्ति थे, कौन कौन थे? एक ए था, बी था, सी था और डी था। इनका एवरेज वेट 80 किलोग्राम था। अब ए की जगह ई आ गया, यानी कि अभी भी 4 व्यक्ति है, लेकिन है कौन कौन से? बी है, सी है, डी है और ई है। और अब इनका जो एवरेज वेट है वो 79 किलोग्राम है। समझना ध्यान से, 80 से 79 यानी कि 1 किलोग्राम कम हो गया, और 4 यानी कि व्यक्ति तो यहां पर नहीं बढ़ रहे हैं, सेम है। अब देखो इस बात को ध्यान से समझना, जब ऊपर भी 4 व्यक्ति और नीचे भी 4 व्यक्ति, लेकिन ऊपर वाले का वजन 80 किलोग्राम है औसत वजन, और नीचे वालों का 79 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम औसत वजन कम है। तो ऊपर बी सी डी ये तो कॉमन है, यहां पर ये भी कॉमन है, तो यानी कि ऊपर वाले का ज्यादा है, तो ऊपर क्या है? ए है, तो ए का ज्यादा है, किससे? ई से। कितना ज्यादा होगा? औसत ए 1 किलोग्राम ज्यादा है ए का औसत 1 किलोग्राम ज्यादा है ई से। तो सम कितना ज्यादा होगा? तो सम होगा 1 गुणा 4 यानी कि 4 किलोग्राम। जबकि आपको ई का वेट पता है 71 है, तो ए का कितना निकल कर आएगा? 71 प्लस 4 इक्वल टू 75 किलोग्राम। तो यहां से हम लोग ए का वेट निकाल देंगे जो कि 75 किलोग्राम निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन में दे रखा है, और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी मेथड से आप लोग करोगे तो इजिली आप लोग कर भी पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 18 एंड दैट ऑफ सी डी ई इज 12 एंड दैट ऑफ ई एंड एफ इज 6.5 एंड दैट ऑफ ई एंड सी इज 3.5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? ओके, आपको ए बी सी का एवरेज दे रखा, तो ए बी सी के वेट का अगर मैं सम निकालूं, ए बी सी का एवरेज 18 है, तो सम निकल कर आएगा 18 गुणा 3 यानी कि 54 किलोग्राम, या 54 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। सी डी ई का एवरेज कितना दे रखा? सी डी ई का एवरेज 12 दे रखा, तो सम कितना आएगा? 12 गुणा 3 यानी कि 36। इसके बाद ई और एफ का एवरेज 6.5 दे रखा, तो सम आएगा 6.5 इंटू 2 यानी कि 13। इसके बाद ई और सी का औसत आप लोगों को 3.5 दे रखा, तो सम होगा 3.5 इंटू 2 यानी कि 7। अब आपको ए बी सी डी ई एफ का औसत बताना है। अब देखो ए बी सी ये आप लोगों की इक्वेशन 1 है, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 है, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3 है, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 4 है। तो मुझे ए का, बी का, सी का तो पहली इक्वेशन से पता है, ई और एफ का पता है मुझे तीसरी इक्वेशन से। मुझे डी का वेट और निकालना, तो डी का देखो मैं किस तरीके से यहां पर निकाल सकता हूं। अगर मैं ये कह दूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को एक साथ अगर मैं लेकर चलो, देखो बात बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी बिल्कुल। इक्वेशन 4 में ई और सी का वेट सी इक्वेशन 2 में रख दूं मैं, तो यहां से मेरा डी का वेट निकल कर आएगा 36 माइनस 7 यानी कि 29 किलोग्राम। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है? मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 और 4 को लेकर चला, जिससे डी का वेट निकाला, यानी कि इक्वेशन 2 में से मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन 4 को, तो डी का वेट निकल कर आ गया। अब मुझे एवरेज वेट निकालना है ए बी सी डी ई एफ का, है ना। तो यहां पर मैं लेके चलूंगा इक्वेशन 1 को लेकर चलूंगा मैं यहां पे, एक तो ए बी सी, और इसके बाद मैं डी को लेके चलूंगा, डी का वेट इसको मैं कह दूंगा कि इक्वेशन नंबर 5 है।
इक्वेशन 5 को लेकर चलूंगा, इसके बाद ई और एफ यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चलूंगा, है ना। तो इन सभी का मुझे निकालना है एवरेज, यानी कि एवरेज निकालना है किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। तो ए बी सी इक्वेशन 1 में आएगा आप लोग है यानी कि 54 ए बी सी का वेट, डी का 29 आप लोग आ जाएगा प्लस का 29, ई और एफ का आप लोग आएगा 13 डिवाइडेड बाई 6। 54 और 29 आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 83, और 13 आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 96, और 96/6 यानी कि 16, यानी कि औसत आप लोगों का यहाँ पर 16 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।